प्रश्नोत्तर सत्संग माध्यम से आज और एक प्रश्न आया है। सुधीर यादव सहारनपुर उत्तर प्रदेश से। उनका प्रश्न है कि महाराज, मैं हनुमान का बड़ा भक्त हूँ, भक्ति करता हूँ। क्या हनुमान जी मेरे को मुक्ति दे सकते हैं? बहुत सुंदर प्रश्न है। देखिए जी, हनुमान जी एक भक्त है, भगवान शंकर का एक अंश है। वो कोई मुक्ति देने वाले भगवान नहीं। हमारा जो है संसार में पंचदेव जो है प्रधान है, बाकी सब देव जो है जीव कोटि के हैं। गणे नारायण रुद्रे अंबिके भास्कर तथा भिन्न भिन्न न कर्तव्यम पंचदेव नमस्तुते। भगवान गणपति, सूर्य नारायण, भगवान नारायण और ये शिव जी और ये माताएं लक्ष्मी, सरस्वती, दुर्गा, ये सब माता लोग हैं। तो ये सब जो है भगवान के कोटि में आते हैं और इन्हीं में भी अंतर है। जैसे सूर्य नारायण सबसे छोटे माने जाते हैं, वो कोई गति मुक्ति नहीं दे सकते हैं। वो धन संपत्ति आरोग्य ये सब प्रदान कर सकते हैं, संसार की वस्तु दे सकते हैं। गणपति है, वो संसार के सब वस्तु दे सकते हैं, विघ्न नाश कर सकते हैं, संकट नाश कर सकते हैं, बीमारी नाश कर सकते हैं, और जो भी वस्तु संसारिक चीज दे सकते हैं। माता जो है दुर्गा, सरस्वती, लक्ष्मी, ऐसो विद्या, ज्ञान, धन, संपत्ति, संसार की सब शक्तियां ऐसे दे सकते हैं। भगवान शंकर भी जो है समस्त प्रकार वरदान जैसी शक्ति है, ज्ञान है, और जो है जो भी संसार का धन संपत्ति से लेकर के सब कुछ दे सकते हैं। लेकिन मुक्ति जो संसार से उद्धार हो जाने का, मरने के बाद जो सब दिन के लिए जन्म जन्म मरण के चक्कर से मुक्त होकर के भगवान के धाम में स्थायी रूप में रह करके परमानंद को प्राप्त करने का, जो इसको मुक्त हो जाना कहा जाता है, वो केवल भगवान नारायण के पास में है। इसलिए आप अगर भगवान नारायण का नाम जपेंगे, भगवान नारायण की जो है ध्यान करेंगे, या उनका जो अवतार है, राम है, कृष्ण है, जो उनके और अवतार है, बराह है, नृसिंह है, जो ये अवतार में का किसी का नाम जप करेंगे, आप भक्ति करेंगे तो आपको मुक्ति मिलेगा। हाँ, भगवान नारायण के पास भी धन संपत्ति संसार की सब वस्तु देने का भी शक्ति है। लक्ष्मी तो उनकी पत्नी है, सरस्वती तो उनकी पूरा पत्नी है, सब मुक्ति धन संपत्ति सब कुछ दे सकते हैं। लेकिन मुक्ति देने का अधिकार केवल भगवान नारायण को ही है। संसार का सब वस्तु के साथ साथ मुक्ति भी उनका अधिकार में है। बाकी ये सब जितने पंचदेव विचार है, ये सब संसार के सब वस्तु दे सकते हैं। इनके अलावा इंद्र, चंद्र, कुबेर, वरुण, ये सब जो है जितने देवता है, ये भी धन संपत्ति सब कुछ दे सकते हैं। लेकिन ये लोग का सब दिन के लिए स्थायी पद नहीं है। ये इंद्र है कुछ दिन के लिए, फिर आकर के वो मनुष्य हो जाएगा। हाँ, वरुण है, कुबेर है, ये सब अपना कुछ दिन जो है देवता बन करके फिर आकर संसार में मोह माया में फंस जाएगी। लेकिन ये पंचदेव जो है सब दिन स्थायी रहते हैं, कभी बदलते नहीं। इन पंच में भी जो है भगवान नारायण मुक्ति देने वाले, संसार के वस्तु के साथ साथ गति मुक्ति देने वाले। बाकी ये जो चारों है, गणपति, सूर्य नारायण, माताएं और ये है भगवान शंकर, ये संसार की सब वस्तु देंगे, धन संपत्ति, पुत्र पत्नी, परिवार, सब कुछ जो चाहो मिलेगा। लेकिन मुक्ति देने का अधिकार भी इनके पास नहीं है। मुक्ति केवल भगवान नारायण दे सकते हैं। हाँ, अगर आप इनको भक्ति करके प्रसन्न कर लिए, आप इनसे चाहोगे कि हमको मुक्ति चाहिए, तो आपको भगवान के नारायण के भक्ति में आप वो लगा देंगे। तो कहेंगे कि देखो भाई, मुक्ति देने का अधिकार हमारे पास नहीं है, लेकिन आप हमारा तपस्या किए हो, भजन किए हो, तो आपको मुक्ति अगर चाहिए तो आपको हम भगवान के नारायण के चरण में लगा देते हैं, राम भक्ति में लगा देते हैं। राम नाम जप में आशीर्वाद है, आपका राम भक्ति हृदय में प्रकट हो, राम नाम जपो, तो आप राम भक्त हो जाएंगे या कृष्ण भक्त, नारायण भक्त हो जाएंगे, फिर आपको मुक्ति मिलेगा। वो डायरेक्ट नहीं देंगे, आप उसमें लगा सकते हैं। जैसे काशी में भगवान शंकर है, कांस्य मरत जंतु अवलोकी राम नाम दे करो विश्व की। काशी में कोई व्यक्ति मरता है तो भगवान शंकर दयालु होने के कारण जो है वो मरा हुआ आदमी, मरता जो प्राणी, वो मरते मरते उनके कान में राम नाम का मंत्र दे करके उसको उद्धार कर देते हैं। अपना मंत्र नहीं कि वो नमः शिवाय मंत्र देते हैं।
और खुद वो राम नाम जपते हैं भगवान शंकर, तुम अपने राम राम दिन राति सादर जपहु अनंग आराती। तो भगवान शंकर जो है सब कुछ शक्तिशाली है, लेकिन मुक्ति देने का हो तो आप भगवान नारायण के पास भेजेंगे। भगवान हनुमान जी भी शंकर जी का ही एक अंश है, लेकिन वो भी राम नाम जपते हैं। भूषण्डकाक भी पहले भगवान शिव जी की भक्ति करते थे, लेकिन जब इनको मुक्ति गति की इच्छा हुई तो उन्होंने राम भक्ति का वरदान दिया। अविरल राम भक्ति उर तोरे, बसी ही मेरे अनुग्रह मोरे। तो आप अगर ये लोग को तपस्या करके भजन करके उनसे राम भक्ति, कृष्ण भक्ति, नारायण भक्ति मांगेंगे, दे कर मुक्ति दे देंगे, लेकिन डायरेक्ट वो लोग को दे नहीं सकते हैं। वो लोग को भगवान की भक्ति में लगा सकते हैं। अगर आप ये लोग का तपस्या भजन कर रहे हैं, मुक्ति फुक्ति गति कुछ नहीं चाहिए, तो फिर आपको धन संपत्ति रुपया पैसा दुनियादारी का सब चीज से भर देंगे। चाहे आप मरो, चाहे जियो, चाहे माया में फंसो, चाहे बर्बाद हो, चाहे अगली बार जन्म होकर कुत्ता बिल्ली गधा बनो, इनसे लोग का कोई मतलब नहीं। जैसे रावण भगवान शंकर को एक एक सर काट काट करके जो है तपस्या करके प्रसन्न कर लिया था। भगवान शंकर प्रकट हुए तो उनको धन मांगा, शक्ति मांगा। ब्रह्मा जी की तपस्या कर किया तो उनसे ही मांगा। भगवान शंकर को बड़ा भक्ति करता था, लेकिन मुक्ति पाने के लिए तो उनसे नहीं मिला ना। उस मुक्ति पाने के लिए भगवान नारायण को राम रूप में अवतार लेकर आकर के उनको मार कर तब उसको मुक्ति मिला। और रावण जो है ज्ञानी था, वो रामायण में लिखा है, वो जानता था कि ये भगवान नारायण का अवतार हो गया है, राम अवतार। खरदूषणम वो समबलवंता, तिन्ह की मार ही बिनु भगवंता। खरदूषण को जो मार दिया है तो बिना नारायण के कोई हो नहीं सकता है। इसलिए मैं तो उनका नाम जप कर नहीं सकता। भजन हो न तामस देहा, मेरे ये तामस शरीर से भजन नहीं हो सकता उनका। तो क्या करूं, उनसे बैर करके उनके हाथ में मर के मैं मुक्ति पाऊं। यही सन बैरी हठी बैर करी हम जाई। तो इनके साथ हठ करके बैर करूं, तब जाकर मेरा मुक्ति होगा। तो उनका ये अपना आगर सीता जी का हरण किया, भगवान के हाथ में मर करके मुक्त हुआ। अगर उसको शंकर जी का तो बहुत बड़ा भक्त था, वो शंकर जी उनके घर में ही रहते थे, लेकिन जब शंकर जी से मुक्ति के लिए वो प्रार्थना करता है, बोले देखो भाई मैं मुक्ति नहीं हो सकता, तुमको राम से भक्ति करना होगा, राम नाम नारायण नाम जपना होगा, ध्यान करना होगा। और उससे वो होता नहीं था कि ना तामस शरीर, राक्षस शरीर है, मटन मच्छी खाने वाला है, उल्टा पुल्टा करने वाला है। ये सब चीज खाने पीने वाले, उल्टा पुल्टा करने वाले राम के भक्ति जल्दी कर नहीं पाते हैं। बाणासुर तो भगवान शंकर को तपस्या करके प्रसन्न किया, बोले क्या वरदान चाहिए, तो उन्होंने कहा कि हमारा जो शोणितपुर नगर है, राज्य है, उसका आप रखवाली करें। तो भगवान शंकर उनका नगर का रक्षा करते थे। बताइए, वॉचमैन बना दिया हो। लेकिन जब मुक्ति पाने का हो, मरने का हो, तो भगवान कृष्ण के द्वारा ही उनका जो है परास्त हुआ, मुक्त मृत्यु हुआ। जो भी हो, तो कहने का मतलब ये है, आप शिव जी का, देवी जी का या गणपति का, कोई भी देवता का आप अगर उपासना करते हैं तो आपको वो लोग भक्ति में लगा सकते हैं। अगर नहीं मांगेंगे भक्ति मुक्ति, तो फिर ये संसारिक वस्तु दे करके आपको ये मोह माया में फंसा कर रखेंगे। तो हनुमान जी जो आपने पूछा, हनुमान जी जो है शंकर जी का ही एक अंश है और भगवान राम के परम भक्त है। उनके पास रिद्धि सिद्धि सब संपन्न है, अष्ट सिद्धि नवनिधि के दाता है। आपको रिद्धि सिद्धि दे सकते हैं, धन दे सकते हैं, पुत्र पत्नी परिवार घर द्वार सब कुछ दे सकते हैं। अब बोलोगे उनसे डायरेक्ट मेरे को मुक्ति दे, तो हनुमान जी के पास मुक्ति का अधिकार थोड़ी है। वो आपको मुक्ति अगर उनसे मांगेंगे तो आपको राम भक्ति में वो लगाएंगे, बोलेंगे कि राम राम जपो, राम नाम जब जपने लगोगे, राम नाम भक्ति करोगे, तब जाकर के राम भक्ति से आपको मुक्ति मिलेगा। हनुमान जी के भक्ति से मुक्ति नहीं मिलेगा। हनुमान जी भक्ति करने से, हनुमान जी जो प्रार्थना करोगे आप हनुमान जी को, तो आपको राम भक्ति में लगाएंगे। प्रार्थना करोगे तो, नहीं करोगे तो उनको जरूरत पड़ी नहीं। इसलिए लिखा गया तो हनुमान चालीसा में, तुम उपकार सुग्रीव ही किना, राम मिलाई राजपद दिना। राम को मिलाया, विभीषण को मिलाया, विभीषण को राम से, सुग्रीव को यह राम से मिलाया। उनका काम है, कोई उनका भक्ति करता है, अगर आप चाहते हैं मुक्ति गति तो आपको भगवान से मिला देंगे। तुलसीदास जी भी हनुमान जी को प्रसन्न किया, तो राम से मुलाकात करने के लिए प्रार्थना किया, तो चित्रकूट में दर्शन कराइए।
तो अगर हनुमान जी की आप भक्ति कर रहे हैं, हनुमान जी आपको अगर प्रसन्न भी हो जाएंगे, दर्शन भी दे देंगे, तो डायरेक्ट उनसे मुक्ति मांगो तो नहीं देंगे, दे पाएंगे। तो आपको जो है राम भक्ति में लगा देंगे। लेकिन जो व्यक्ति राम भक्ति में पहले से लगा हुआ है, उसको बोलना नहीं पड़ेगा फिर कि इसको जो मुक्ति चाहिए, मेरे को की गति चाहिए। जो राम भक्ति, कृष्ण का भक्ति, भगवान नारायण का भक्ति कर रहा है, उसको जो कुछ कहना नहीं पड़ेगा, किसको ना बोलना पड़ेगा, ना किसी ने मांगना पड़ेगा। डायरेक्ट उसको जो है मुक्ति उसके कदम पर है। इसलिए भगवान कृष्ण ने गीता में कहा कि न तद भाषते सूर्य न शशंक न पावक जद्गत्तर निवर्तन्ते तद्धाम परम मम। जहाँ से जाने के पर, जहाँ जाने पर फिर दोबारा संसार में वापिस नहीं आता, सब दिन के लिए मुक्ति हो जाता है, कल्याण हो जाता है, वो मेरा धाम है। ब्रह्मम भुवनालोका पुनरावर्तिन अर्जुन। हे अर्जुन, ब्रह्मलोक तक, शिवलोक तक, जितने लोग को सब जो है कहीं भी जाओ तो दोबारा आप वापिस आओगे संसार में। लेकिन जदगत्ता निवर्तन्ते तद्धाम परम मम। जहाँ जाने के बाद जीव वापिस नहीं आता है, सब दिन के लिए चिरंतन मुक्त शांति में रहता है। वहाँ सब प्रकार की भोग विलास की वस्तु आपको मिलेगा। जो इच्छा करिए मन माहि प्रभु प्रसाद कछि दुर्लभ बनाए। सब जो इच्छा करने मात्र से सब चीज प्राप्त हो जाता है। दिव्य शरीर, चिन्मय शरीर मिल जाता है। परमानंद मन डूबा रहता है, भक्ति में डूबा रहता है। यही से भगवान का धाम है। तो जो राम भक्ति में, कृष्ण भक्ति में, नारायण भक्ति में लगा है, जो राम का दीक्षा लिया है, कृष्ण का भक्ति का दीक्षा लिया है, नारायण की दीक्षा लिया है, उनको मुक्ति गति के लिए फिर किसी को प्रार्थना करने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर इनके अलावा दूसरे कोई देवी देवता या किसी का भी उपासना आप कर रहे हैं, तो वो लोग संसार की धन संपत्ति सब दे देंगे। लेकिन मुक्ति गति के लिए जब पाना हो तो उनसे प्रार्थना करना होगा। तो वो लोग को आपको फिर पलट करके यही राम भक्ति, कृष्ण भक्ति में ही लगाएंगे। इसलिए मैं सबसे प्रार्थना करूंगा, जिसको गति मुक्ति पाने का हो, मरने के बाद कल्याण करना हो, तो उसको राम की दीक्षा, कृष्ण की दीक्षा, भगवान नारायण के मंत्र की दीक्षा कान में लेकर के राम कृष्ण की उपासना करे। बाकी शिव जी का, अन्य देवी देवताओं का भी भजन करे, भक्ति करे, उनका ही माला जपे, ध्यान करे, लेकिन प्रार्थना करे, प्रभु मेरे को ये संसार में जो है जब तक रहूं शांति से रहूं, किसी प्रकार का कमी न रहे, और मेरे मन में राम के प्रति, कृष्ण के प्रति, भगवान नारायण के चरण के प्रति भक्ति आप जागे। आपका भक्ति के साथ साथ भगवान नारायण का भक्ति भी मेरे मन में जागे, और मेरे को मरने के बाद मुक्ति मिले। यहाँ पर जब तक संसार में रहूं, सब प्रकार का जो है सुख सुविधा ही प्राप्त हो। इसी प्रकार जो है इन देवताओं से, पंचदेव से आप मांग कर सकते हैं। मुक्ति गति के लिए भगवान नारायण का भक्ति मांग कर सकते हैं। लेकिन डायरेक्ट ये लोग आपको ना हनुमान जी, ना भगवान शंकर, ना देवियाँ, ना कोई भी और अन्य जो है दे सकता है। इसलिए आपने पूछा जो हनुमान जी मुक्ति दे सकते, डायरेक्ट मुक्ति नहीं दे सकते हैं। वो और संसार का सब रिद्धि सिद्धि संकट निवारण कर सकते हैं, लेकिन मुक्ति उनके हाथ में नहीं है। मुक्ति भगवान नारायण के हाथ में है। हाँ, उनसे प्रार्थना करोगे तो आपको भक्ति, राम भक्ति में लगा देंगे, तब फिर मुक्ति आपको प्राप्त होगी। जय श्री